नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। हिमाचल में कोरोना से आज 3 की मौत, आंकड़ा बढ़कर हुआ 26। कांगड़ा में विधायक के पीए और सरकारी कर्मचारी भिड़े, एक दूसरे को जड़े तमाचे। स्कूल में सिलेबस को कम करने के लिए सरकार ने अभिभावकों से मांगी राय। मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सीधा भेजा जाएगा घर। सरकारी भूमि पर औषधीय पौधे और सुगंधित पौधों की खेती से अब मालामाल हो गए किसान। आईजीएमसी शिमला में सुपर स्पेशलिटी कोर्स को शुरू करने के लिए एमसीआई से मिली स्वीकृति। समाचार विस्तार से। प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना पर कैसे काबू पाया जाए और संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने डीसी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक बैठक की, जिसमें एक नए फॉर्मूले को इजाद किया गया। हिमाचल सरकार ने यह फैसला लिया है कि बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सीधा घर भेजा जाएगा और जिनके पास अपने घर में ही आइसोलेशन की व्यवस्था है उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना लक्षण वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पीपीई किट और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है और प्रदेश में कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए गए हैं। ने भी अब एसिम्टोमेटिक, जिनको सिम्टम नहीं है, ऐसे पेशेंट है कोविड लेकिन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, उनको होम आइसोलेशन की जहां व्यवस्था की जा सकती है, जो घर रहना चाहता है तो उनको घर रहने दिया जाए, उनको फोर्स ना किया जाए। ऐसी व्यवस्था, जो गरीब लोग हैं उनकी जिम्मेवारी हमारी। ऊना जिला के अंब में एक कार अचानक से धू धू कर जल उठी और इस भयानक हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए। सूचना के अनुसार चलती कार के अचानक से टायर खुल गए और कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क में ही जलने लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बीजेपी सरकार के एक मंत्री पर तथाकथित जमीन खरीद के आरोपों को लेकर सीपीआईएम ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। सीपीआईएम नेता संजय चौहान ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि जिस मंत्री पर आरोप लगे हैं उन्होंने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी पार्टी ये मांग करती है कि जमीन खरीद मामले की जांच को निष्पक्ष रूप से किया जाए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये जो हाल ही में प्रदेश सरकार के मंत्री पर जो तथाकथित जमीन खरीद के आरोप लगे हैं, मांग करती है कि इस पर जो है तुरंत निष्पक्ष जांच की जाए और जो मंत्री हैं जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें जो है तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि पद पे रहते हुए जो है वो निष्पक्ष जांच जो है उसकी अपेक्षा की नहीं जा सकती है और इससे जो है पद की गरिमा को भी जो है वो अत्यंत ठेस जो है वो पहुंचती है। इसलिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पूरे देश में हिमाचल प्रदेश द्वारा छठा स्थान प्राप्त करने पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेशवासियों को बधाई दी और भविष्य में प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की अपील की। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि स्वच्छता सदियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और महात्मा गांधी ने भी सदैव स्वच्छता के महत्व पर विशेष बल दिया है और स्वयं भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया है। महात्मा गांधी जी के विजन के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने पूरे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको भी इस अभियान के साथ जोड़ा और ये घर घर का एक विषय बन गया, जिसमें कोरोना संकट में हिमाचल प्रदेश के हजारों युवा देश और विदेशों से हिमाचल पहुंचे हैं और बेरोजगार होकर घर में बैठ गए, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा इन युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करवाए गए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने मीडिया को बयान देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार के द्वारा स्किल रजिस्टर पोर्टल शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 15,000 बेरोजगारों के द्वारा रोजगार की मांग की गई है और इन बेरोजगारों को सरकार के द्वारा रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर
23 मार्च के बाद, लॉकडाउन के बाद हिमाचल प्रदेश में बहुत से हिमाचल प्रदेश के लोग जो हमारे बाहर में रहते थे, बाकी बाहर के राज्यों में रहते थे, विदेशों में रहते थे, वो अपने घरों में आए हैं। उसके बाद जो है हमारी सामने समस्या आई कि बहुत से लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की बात की। वहां पर हम रोजगार करते थे, परंतु यहाँ पर हम जो है कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 जून को जो एक स्किल रजिस्ट्री के नाम से एक पोर्टल स्टार्ट किया था, ताकि जो लोग बाहर जॉब करते थे, रोजगार करते थे, उन्हें हिमाचल प्रदेश। ऊना जिला के क्षेत्रीय अस्पताल में एक साथ 4 अस्पताल कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया और इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अस्पताल का एक कर्मचारी जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसने सैकड़ों पीटीए और पीईटी शिक्षकों का मेडिकल किया था और कई अध्यापक उसके संपर्क में आए थे, जिससे अब संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने संक्रमण को रोकने के लिए ऊना क्षेत्रीय अस्पताल को 2 दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं पीटीए पैट शिक्षकों से भी आइसोलेट होने की अपील की जा रही है और मंडे के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद ही वो ज्वाइन करेंगे। सर, अगर बात की जाए इन दिनों जो है वो मेडिकल काफ़ी लोगों ने करवाया है, टीचर्स की जो भर्ती हुई है उसको लेकर, तो उनको लेकर क्या दिशा निर्देश? उनको भी, क्योंकि काफ़ी लोग आए हैं टेस्ट करवाने और उसमें जो है इन्फेक्शनिस्ट और लैब में भी उन्होंने गए हैं। तो हम उनसे ये अपील करें कि जितने भी टीचर्स ने मेडिकल करवाया है वो अपना घर में आइसोलेट हो जाएं 5 दिन के लिए, और उनका 5 दिन के बाद जो है अगर बुखार या खांसी या कोई चीज़ आती है तो उनका टेस्ट किया जाए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल करने पर नगर पालिका नाहन को विधायक राजीव बिंदल ने दी बधाई। हमीरपुर में लोगों ने अपनी ही पंचायत के खिलाफ खोला मोर्चा, पंचायत अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। और देखिए, देवभूमि हिमाचल के गिरिपार क्षेत्र में देवी देवताओं के प्रति आस्था के कुछ विशेष झलकियां। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि के नाम से नहीं जाना जाता। यहाँ पर देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं। और ये प्रदेश क्यों देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इसकी एक झलक गिरिपार क्षेत्र के लोगों से देखने को मिलती है। दरअसल कुदौन स्थान में स्थानीय देवता बिजट महाराज पर लोगों की मान्यता और श्रद्धा बहुत अधिक है। यहाँ पर प्राचीन शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें आज पूजा अर्चना के साथ बिजट महाराज का आवास विधिवत रूप से किया गया। देखिए इसकी कुछ विशेष झलकियाँ। आज बिजट महाराज कुदौन के असीम कृपा से जो देव कार्य पिछले 4 वर्षों से चला हुआ था बिजट महाराज जी का, वो संपन्न हो गया। और आज इस संपन्न समारोह में कोरोना की वजह से यहाँ लोग काफी कम हैं और जो महामारी है इसका परहेज कर रहे हैं। अन्यथा आज यहाँ 5-7 हजार लोगों की गैदरिंग होती थी। यहाँ आस्था का प्रतीक है कुदौन देवता, और हमारे लगभग 6-7 पंचायतों का क्या पूरे नौरा जिला हमीरपुर के चेकी गांव में ग्रामीणों ने अपनी ही पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने पंचायत अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ना सड़क के हालात ठीक है और ना ही रास्तों के हालात सुधरे हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 सालों से यहां पर पंचायत का कोई प्रतिनिधि गांव के हालात का जायजा लेने नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में रोष है। प्रधान आया यहाँ पे, न प्रधान न वार्ड पंच, जिनको ये नहीं दिख रहा कि पुली गिर गई है, किसी का नुकसान हो जाएगा, किसी का बच्चा गिर के मर जाएगा इस पुली से। तो हमें या तो वीडियो दफ्तर हमें सोल्यूशन करके दे। अगर वीडियो दफ्तर नहीं दे सकता है तो हम लोग डीसी के पास जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। और ये हमें सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हम लोग रहते हैं बाहर और फैमिली होती है घर में, लेडीज हैं घर पे, कौन घर से उठा के लेके जाएगा मरीजों। स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश भर में पहला और देश में 147वां स्थान हासिल करने पर नाहन विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने नगर पालिका नाहन को बधाई दी। खुशी के इस अवसर पर नगर पालिका नाहन ने मिठाई बांटी। इस उपलब्धि के लिए विधायक बिंदल ने शहर की जनता का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा नाहन बदल रहा है।
उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि भविष्य में नगर पालिका नाहन देश पटल पर अच्छा स्थान हासिल करेगा। वहीं नगर पालिका नाहन की अध्यक्षा रेखा तोमर ने भी इस उपलब्धि पर कर्मचारियों का धन्यवाद किया और बधाई दी। मैंने पहले भी कई बार ये शब्द उपयोग किया है कि मेरा नाहन बदल रहा है। पिछले कल अर्बन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट नाहन के लोगों के लिए, नाहन के जनमानस के लिए बधाई का विषय है। हिमाचल प्रदेश के छोटे टाउन्स जिनकी आबादी 25 और 50 हजार के बीच में है, कोरोना संकट के बीच अब GOTB से भी ऑनलाइन पढ़ाई होगी और नई शिक्षा नीति कैबिनेट में जाएगी। ये कहना है प्रदेश शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का। उन्होंने शिमला में पत्रकारों को दिए बयान में कहा कि देश में वर्तमान शिक्षा नीति चल रही थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्यवादी उद्देश्यों को लेकर हो रही थी और ये शिक्षा नीति भारत के लिए अनुकूल नहीं थी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को प्रदेश सरकार द्वारा भी अपनाया जाएगा और कैबिनेट में इसके प्रारूप और नई शिक्षा नीति के प्रेजेंटेशन को लेकर सवाल किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतवर्ष का वो स्वप्न है जिसके बारे में ये कहा जाता रहा है कि देश आज़ाद हुआ और उसके पश्चात से लेकर के सभी का। हिमाचल प्रदेश में सरकार विकास की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन विकास के दावे कितने खोखले हैं इनका पता तब चलता है जब जमीनी स्तर पर विकास का आईना देखा जाता है। जी हाँ, ये तस्वीरें विकास की पोल खोल देती हैं। ये चंबा के एक गांव की तस्वीरें हैं जहां पर आज़ादी के 74 साल बाद भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। यही नहीं, सड़क ना होने के चलते बुजुर्ग व्यक्ति को पालकी पर उठाकर अस्पताल पहुंचा रहे इन लोगों की मेहनत तब मिट्टी में मिल गई जब बुजुर्ग ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। प्रशासन को सड़क की कमी से आ रही परेशानियों से ग्रामीणों ने कई बार अवगत करवाया है, लेकिन सरकार और प्रशासन है कि मौन बैठा है। यदि हमारे गांव में सड़क होती तो शायद ऐसा हादसा ना होता और उस व्यक्ति को सही समय में हॉस्पिटल पर पहुंचाकर बचाया जा सकता था। मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य। यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।